थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम पर आ गए, वरना अगर आग बढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू। सच्चाई जानते हुए अगर मैं उन्हें अंधेरे में रखूंगी, उनकी गुनहगार मैं तब बन जाऊंगी। मैं उन्हें सच्चाई बताकर रहूंगी। अब विनी कैसी? मैंने उसके लिए सूप बनवा के रखा है, वो लेकर ही आ रहा था मैं। रुकिए, मुझे पहचान नहीं पाया? आई नो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम पे इम्पोस्टर होने का इल्जाम लगा दिया मैंने। तुम तो झुनझुनवाला अंकल की फैमिली से हो, इतनी अच्छी इज्जतदार फैमिली। अब पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने तुम्हें। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैंने जो कुछ भी किया ना वो विनी के इंटरेस्ट को देखते हुए किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। आई एम रियली सॉरी। अच्छी फैमिली, यू मीन टू से अमीर फैमिली से? क्योंकि अच्छी तो हर फैमिली होती है, और फैमिली चाहे कोई भी हो, किसी पर बेबुनियाद शक करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। देखा है मैंने आपको, सबूत मांगने की बहुत आदत है आपको। कान भी थोड़े कच्चे हैं, कोई कुछ भी कह देता है और आप सच मान लेते हैं। और फिर आपकी गलत फहमियों की वजह से लोगों को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कभी आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा है कि किसी से सबूत मांगने वाला मैं होता कौन हूं? लुक, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आपकी सॉरी से फर्क पड़ता है या नहीं। चलिए, आपकी गलत फहमियां गिनते हैं। जब मैं लड़खड़ा रही थी तो मैं शराबी, जब मेरे पीछे गुंडे पड़े थे तो मैं कमजोर, मेरे घर में किसी और औरत की तस्वीर मिली तो मैं ईशानी ही नहीं रही, मैं झूठी बन गई। उस वक्त भी मैंने आपको कितनी सफाई देने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं ही विनी की मां हूं, मैं ही ईशानी हूं, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। इसका मतलब ना तो आपके लिए किसी के आंसू मायने रखते हैं, ना बेबसी, ना सच्चाई, ना दिल, ना इमोशन। मायने रखता है तो किसी और का लगाया हुआ ठप्पा। एक सवाल पूछूं आपसे, आपने किसी से प्यार किया है? जिससे प्यार किया उस पे भरोसा किया आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे प्यार किया हो उस पर शक किया हो? रितेश के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? उस पर गलत इल्जाम लगाए हो, उसे सफाई देने का मौका ना दिया? What is all this? क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही हो तुम ऐसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे उसके प्यार का सबूत मांगा? सफाई फैसला सुनाने से पहले मांगी जाती है, फैसला सुनाने के बाद नहीं, क्योंकि सबूत के बलबूते पर व्यापार होता है मिस्टर राव, प्यार नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? लेकिन जो कुछ भी तुमने कहा वो अनफॉर्चुनेटली सच है। भरोसा ना करने की गलती जिंदगी में कई बार की है मैंने। वो लड़की जिसने मेरा तब साथ दिया था जब मैं देख नहीं सकता था, मैं तो उस पे भी शक कर बैठा था। क्योंकि शक करने की इतनी आदत है आपकी, तो बता ही देती हूं कि मैं कौन हूं। और मेरा नाम क्या है।
शानी झुंझुनवाला है। मैं फिनी की मां हूं और यही मेरी पहचान। नंदिनी बेटा, माफ करेगी अपने दादू को? नंदिनी बेटा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। और तुमने दर्श को बताया क्यों नहीं? बेटा, चार्मी तो हम सबके कहने से झूठ बोल रही है, वरना दर्श का सच तो तुम ही हो ना। प्लीज, जो हुआ ना उसे भूल जाओ नंदिनी, हम सबको माफ कर दो और प्लीज घर वापस आ जाओ। प्लीज, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है नंदिनी, प्लीज घर वापस आ जाओ। नंदिनी, मैं मानती हूँ हम सबसे गलती हुई है, मगर मुझे पता है कि हमारी नंदिनी का दिल बहुत बड़ा है। हम सबकी गलती वो जरूर माफ कर देगी। नंदिनी, मेरे इस विश्वास को सच कर दो। मेरे भरोसे का क्या? मेरे भरोसे की इज्जत की मिस्टर रावल ने? मेरा विश्वास किया नहीं ना? सॉरी चाची, मेरा दिल बड़ा नहीं है। आप सब लोगों का दिल बहुत छोटा है। और भरोसा बहुत ऊंचा होता है। शायद इसीलिए आप लोगों के दिल में नहीं रह पाया होगा। नंदिनी, जो हुआ वो भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि इसी जगह पर, इसी जगह, इसी हॉल में आप सब ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए थे। और जिस आदमी के साथ मिलकर मैं मिस्टर दर्श रावल की आंखों की रोशनी वापस लाने की कोशिश कर रही थी, उसी के साथ नाजायज रिश्ता होने का इल्जाम लगाया मुझ पर। आप सबको तो याद ही होगा ना, अभी 1.5 महीने की तो बात है। ऐसे कैसे भूल सकते हैं आप? यही से आई थी मैं। हाँ, बिल्कुल यही से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एमजे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाते हुए मैं यहाँ पहुंची और जब रास्ते से जा रही थी ना, पहुंचने से पहले मैं सपना देख रही थी कि जब मैं उन्हें बताऊंगी कि कल उनकी सर्जरी है, वो कितने खुश हो जाएंगे। और शायद इतने खुश हो जाए कि मुझे गोद में उठा ले। और डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे डैड बाबूजी के सामने उठा लिया, गले लग गए तो मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। लेकिन शर्म से पानी पानी तो आप सब ने कर दिया मुझे। यहाँ एक बड़ी स्क्रीन लगी थी जिस पर मेरी और रितेश की तस्वीर थी। हाँ, उस तस्वीर को देखकर लग रहा था कि मेरे और रितेश के बीच में कुछ है, लेकिन वो सिर्फ एक तस्वीर थी। लेकिन तस्वीर तो झूठी भी हो सकती है ना राजवी मैडम? उस दिन आप सब लोगों की आंखों में जो मेरे लिए नफरत थी, मेरे कैरेक्टर को लेकर आपके मन में जो फैसला था वो झूठा नहीं था। आप सब लोगों के इल्जामों से डरी हुई, सहमी हुई मैं अपने पति के पास गई थी। हाँ, यही इधर खड़े थे मिस्टर दर्श रावल। और सहमी हुई नंदिनी
सिर्फ ये उम्मीद कर रही थी कि वो अपनी मजबूत बाहों में लेकर उसकी ढाल बनेंगे, लेकिन नहीं। जब मैं यहाँ पहुंची तो वो भी अपने मजबूत हाथों में एक बड़ा सा ठप्पा लिए खड़े थे। और क्योंकि सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे ना उनके, इसीलिए ना देखने के बावजूद भी उन्हें परफेक्टली मेरे माथे के ऊपर कैरेक्टरलेस का ठप्पा लगा दी। ये ब्रेसलेट रितेश के बिस्तर पर क्या कर रहा था? उस पल मुझे रियलाइज हुआ कि सदियां बीत गई, लेकिन लड़की पर ठप्पा लगाना इस देश का पुराना रिवाज है। रिवाज नहीं बदलते, लेकिन लड़कियां बदल जाती। कुछ सदियों पहले द्रौपदी थी, आज नंदिनी है। शोभित अगर आपको सच्चाई नहीं बताते तो आपको तो आज भी यही लगता ना कि मैंने आपके बेटे को धोखा दिया। क्यों चाची? फिर तो आपको आज याद नहीं आता ना कि नंदिनी का दिल कितना बड़ा है। मैंने तो मिस्टर रावल से कभी उनके प्यार का, उनकी लॉयल्टी का सबूत नहीं मांगा ना, तो मुझसे सबूत मांगने का हक मैं किसी और को क्यों दूं? जब मैं इस हॉल में आई तो मैंने सोचा था कि मैं मिस्टर रावल को सब सच बता दूंगी, लेकिन जब उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा तो मुझे याद आया कि ये तो वही दर्श रावल है जिन्होंने आंखें ना होने के बावजूद मेरी तस्वीर बनाई थी, लेकिन आंखें आने के बाद ये बिल्कुल लाचार हो गए। ना अपने प्यार को पहचान पा रहे, ना उसकी धड़कन सुन पा रहे। अब समझ आया, इन्होंने तो मुझे ना कभी जाना, ना पहचाना, ना अपना माना। क्योंकि किसी को अपना मानने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ता है, और जो मुझ पर भरोसा नहीं कर सकता ना, वो भले ही पूरी जिंदगी एक झूठा रिश्ता निभाता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कानूड़ा जानता है कि मैंने पूरे दिल से मिस्टर रावल को अपनाया था। आप लोग मुझे नहीं अपना पाए, इसमें मेरी गलती कहाँ है? आप लोगों के रंग में रंगने की मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन नम्रता बहन हमेशा सिर्फ ये देख पाई कि मैं एक छोटे गांव की गरीब, कम पढ़ी लिखी लड़की थी। इसमें मेरी गलती कहाँ है? मिस्टर रावल के दिए हुए हर वचन को मैंने तो सच समझा, वो अपने वचन नहीं निभा पाए, इसमें मेरी गलती कहाँ है? जब पहली बार मिस्टर रावल ने गलतफहमी की वजह से मुझ पर लालची होने का इल्जाम लगाया तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने फिर भी उनको माफ कर दी। इसमें मेरी गलती कहाँ? यहाँ मेरी गलती है, मुझे उन्हें माफ करना ही नहीं चाहिए था, तो शायद बात मेरे कैरेक्टर तक पहुंचती ही नहीं। I'm sorry चाची, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। बड़ा दिल हुआ करता था, लेकिन आप सबके इल्जामों की वजह से अब सीने में उसी दिल के छोटे छोटे टुकड़े। नंदिनी, प्लीज सर, मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं घर वापस आऊंगी। अगर नम्रता को ससुराल में कैरेक्टरलेस बुलाया जाता तो क्या आप ही उम्मीद करते कि वो अपनी बेइज्जती के कड़वे घूंट पीकर समझौता करे? नहीं ना। मैं बस आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने नंदिनी की तेरवी कर दी,
उसका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी मुझे नहीं उठानी पड़ रही। अच्छी लड़की थी। ये लो नंदिनी, तुम्हें सिर्फ दर्श को नहीं, हम सबको चीट किया है। हर किसी ने तुम्हें प्यार दिया और तुमने उसे चीट किया है। चार्मी दर्श के बच्चे की मां बनने वाली। सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हारे बेडरूम में चली गई थी। ये सिंदूर अखंड है। राजवी मैम ने नंदिनी को ये सिंदूर शादी से पहले दिया था, लेकिन अब पुरानी नंदिनी का सर उसका बोझ नहीं उठा पाएगा। इसीलिए तुम्हें सौंप के जा रही हूं। ये सिंदूर इस बात का सबूत है कि मैं कभी तुम्हारे पति पर हक जताने नहीं आऊंगी। नंदिनी, आज तक मैंने जो किया वो गलत किया। तुम पर शक किया, तुम पर इल्जाम लगाया, और सबके लिए मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। लेकिन झूठ तो मैंने आज भी बोला है। शोभित के बच्चे को दर्श का बच्चा बताया, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ नंदिनी कि तुम अब दर्श की जिंदगी में वापस कभी नहीं आओगी, और मैं दर्श को जिंदगी भर अकेला नहीं देख सकती। इसलिए मुझे तुमसे ये झूठ बोलना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा। आई एम सो सॉरी नंदिनी। जाते जाते भी तुमने दिखा दिया तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। आपकी नजरों ने समझा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।